हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यू चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है फेस द प्रॉब्लम। बेसिकली ये जो कहानी है ये स्वामी विवेकानंद जी के बचपन की एक घटना है जिसमें उन्होंने एक समस्या को फेस किया था और ये स्टोरी कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर करती है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के भी। ये कुछ प्रश्न हैं जिसे आपको बताना है कि हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन विच फ्रिटन्ड यू। क्या तुम भी रहे हो इन अ सिचुएशन मतलब ऐसी स्थिति में जिसने तुम्हें डरा दिया। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि आप ऐसी कोई स्थिति आई हो और आप डर गए हो। व्हाट डिड यू डू टू गेट आउट ऑफ इट। आपने क्या किया उससे बाहर निकलने के लिए। तो इसके आंसर आप कमेंट में बताना मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वाज अ हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस। एक हॉट मतलब कि गर्म और एक नमी, गर्म और नमी भरी क्या हुई थी, आफ्टरनून थी, दोपहर थी, गर्म और नमी युक्त आफ्टरनून थी इन बनारस में। एज नरेंद्र वॉक्ड अलॉन्ग द घाट्स ऑफ द गंगा। और उसी समय क्या हो रहा था, वैसे ही क्या हो रहा था कि जो नरेंद्र है ना, नरेंद्र मतलब कि स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र। तो नरेंद्र जो है ना वो टहल रहे थे घाट्स पर, मतलब और कौन से किसके घाट्स पर, गंगा के। तो जो किनारे जो घाट बने रहते हैं ना नदियों के, तो वहाँ पर वो टहल रहे थे। देयर वर वेरी फ्यू पीपल अराउंड। बहुत कम लोग जो थे उनके आसपास थे। बट देयर वाज अ लार्ज नंबर ऑफ monkeys ऑन द ट्रीज एंड ऑन द ग्राउंड, जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग एंड लीपिंग। लेकिन एक लार्ज नंबर में मतलब कि एक बड़ी संख्या में जो मंकीज थे ना, बंदर, वो थे कहाँ पर, पेड़ों पर। और कहाँ पर, ऑन द ग्राउंड पर, मतलब कि वहाँ के जो मैदान थे वहाँ पर, जो कि क्या कर रहे थे, जंप कर रहे थे, मतलब कि कूद रहे थे। और चैटरिंग कर रहे थे, मतलब कि वो जो दांतों को किटकिटाना होता है ना, उसको बोलते हैं चैटरिंग। और दौड़ रहे थे, रनिंग, और लीपिंग मतलब उछल कूद कर रहे थे। द monkeys ऑन द घाट्स हैड डेवलप्ड अ स्ट्रेंज हैबिट ओवर द ईयर्स। जो मंकीज हैं ना, जो बंदर हैं, और कहाँ पर, ऑन द घाट्स पर, उन्होंने क्या किया था, विकसित कर लिया था। और क्या विकसित कर लिया था, एक स्ट्रेंज हैबिट को, मतलब एक विचित्र आदत को। और कब कब कर लिया था, ओवर द ईयर्स में, कुछ वर्षों में, मतलब कि कुछ वर्षों में उन्होंने एक विचित्र सी आदत जो है विकसित कर ली थी। अब क्या थी वह आदत, देखते हैं आगे। दे फेड ऑन द फ्रूट्स एंड सीरियल्स ब्रॉट फॉर देम बाय द ड्यूटीज। वे पोषण करते थे या खाते थे। फेड ऑन का मतलब ये होता है कि कोई यूजुअल चीज़ों का, जैसे डेली अपन यूज करते हैं ना खाने के लिए, उसी प्रकार से ये यूजुअल चीज़ों के खाने के लिए यूज होता है। तो वे डेली अपना पोषण किया करते थे, किससे, फ्रूट्स से, मतलब फलों से, और सीरियल्स मतलब जो खाद्यान्न को बोलते हैं। तो वे डेली डेली या फिर यूजुअल जो चीज़ें खाते थे वो क्या था, फल को खाते थे और खाद्यान्न को खाते थे। ब्रॉड फॉर देम जो कि उनके लिए लाई जाती थी, विथ ये पास्ट पार्टिसिपल है, जो कि उनके लिए लाई जाती थी, किसके द्वारा, बाय द ड्यूटीज मतलब भक्तों के द्वारा। तो भक्तों के द्वारा जो चीज़ लाई जाती थी ना उनके लिए, फ्रूट्स और जो खाद्यान्न, वो उनसे क्या करते थे, अपना पोषण किया करते थे। समटाइम्स दे स्नेच्ड अवे द फूड फ्रॉम द विजिटर्स हैंड्स बिफोर दे कुड थ्रो इट टू देम। कई बार क्या होता था, समटाइम्स दे स्नेच्ड अवे मतलब होता है छीन करके भाग जाना। तो वो छीन करके क्या होता था, भाग जाते थे कई बार, किसको, द फूड को। और कहाँ से, फ्रॉम द विजिटर्स हैंड। विजिटर्स मतलब कि जो भक्त या फिर जो घूमने वाले लोग होते हैं ना, उनके हाथों से छीन करके क्या होते थे, वे भाग जाते थे। और कब भागते थे, बिफोर दे कुड थ्रो, किसके पहले कि वे फेंक सकें इसे, टू देम उनके लिए। मतलब कि जो उनके हाथ में जो खाना होता था ना, जो भी खाद्यान्न होता था, वे उनकी ओर थ्रो कर सकें उसके पहले ही वो उनके हाथ से क्या कर लेते थे, बंदर छीन लेते थे और भाग जाते थे।
तो इसमें कई बार क्या होता था कि चोट लगने का भी डर था, क्योंकि बंदर के तो नाखून होंगे ही। बट नरेंद्र डिड नॉट नो दिस, लेकिन जो नरेंद्र था ना वह नहीं जानता था यहाँ। तो यह सब जो भी ऐसा करते हैं ये बंदर, ये विचित्र आदत है इनकी, इस बारे में नरेंद्र जो थे वो अनजान थे। He kept on walking until he reached a lonely place. चलते ही रहे जब तक कि वे नहीं पहुंच गए कहाँ पर, एक सुनसान स्थान पर, एक सुनसान स्थान में। Suddenly a monkey came towards him. अचानक से एक जो बंदर है ना उनकी ओर बढ़ा। Expecting some food, आशा करते हुए फूड की, मतलब कि किसी चीज़ की जैसे कोई आशा करते हैं ना, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं एक्सपेक्टिंग। तो वो कैसे आगे बढ़ा उनकी ओर, एक्सपेक्ट करते हुए, आशा करते हुए कुछ खाने की। द सडन मूवमेंट फ्रिटन्ड नरेंद्र, और जो सडन मूवमेंट था ना, सडन मतलब कि जो अकस्मात जो गति होती है, अकस्मात गति या अकस्मात मूवमेंट ने डरा दिया किसको, नरेंद्र को। एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द घाट, वे मुड़े और स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया चलना टूवर्ड्स द घाट, घाट की ओर। When the other monkeys saw it, they too started following नरेंद्र, जब दूसरे मंकियों ने मतलब कि अदर्स बंदरों ने जब देखा उसे, मतलब कि उस बंदर को जो कि पीछा कर रहा था नरेंद्र का, they too started following नरेंद्र, वे भी शुरू कर दिए, उन्होंने भी शुरू कर दिया क्या, फॉलो करना किसको, नरेंद्र को। नाउ नरेंद्र वाज फ्रिटन्ड इनफ, अब जो है नरेंद्र ना काफ़ी बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में डर चुके थे, मतलब पर्याप्त रूप से डर चुके थे, बहुत डर चुके थे। ही इंक्रीज्ड हीज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग, उन्होंने क्या हुआ, इंक्रीज कर दिया, मतलब बढ़ा दिया अपनी गति को, और अंततः उन्होंने स्टार्ट कर दिया दौड़ना। द मंकी नाउ लार्ज इन नंबर चेस्ड हिम, स्क्रैचिंग हिज बॉडी एंड स्क्रीचिंग, जो मंकी थे ना, जो कि थे लार्ज नंबर में, बड़ी संख्या में, और जो कि चेस कर रहे थे, और जो क्या कर रहे थे, चेस कर रहे थे किसको, पीछा कर रहे थे नरेंद्र का। और कैसे कैसे कर रहे थे, स्क्रीचिंग करते हुए, खरीचते हुए उनकी बॉडी को, और चीखते चिल्लाते हुए, जैसे बंदर कैसे चीखते चिल्लाते हैं ना, तो चीख चिल्ला भी रहे थे और उनकी बॉडी को खरोच भी रहे थे। हीज क्लॉथ्स वर टॉर्न, और उनके जो कपड़े थे ना वो भी फट गए। टीयर्स रन डाउन हीज चीक्स, और जो आंसू थे ना वो उनके गालों में थे। एंड ही रन ट्रेम्बलिंग विद फियर, और वे भागने लगे, और कैसे भागने लगे, ट्रेम्बलिंग करते हुए, कांपते हुए, विद फियर, डर से। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस, अचानक से उन्होंने सुना एक आवाज़ को। होल्ड योर ग्राउंड, काबू में करो या नियंत्रित करो अपने क्षेत्र को। द वॉइस हैड सच अ फोर्स दैट नरेंद्र स्टॉप्ड एट वंस, वॉइस के पास क्या थी, मतलब उस आवाज़ के पास एक फोर्स था कि जो नरेंद्र है ना वो रुक गए, एट वंस, एक ही बार में। द मंकीज स्टॉप्ड टू, और जो मंकीज थे ना वे भी रुक गए, इतनी मतलब फोर्स थी उस आवाज़ में कि वो बंदर भी रुक गए और नरेंद्र भी रुक गया। इट वाज अ प्रीस्ट, यह थे कौन, एक प्रीस्ट, एक पुजारी थे, और कहाँ के, ऑफ द नियर बाय टेम्पल, किनारे के जो टेम्पल है ना, किनारे के मंदिर के एक पुजारी थे, जिन्होंने, जो कि कमांड कर रहे थे, कमांडिंग हिम, जो कि कमांड कर रहे थे किसको, उनको, किसको, नरेंद्र को। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, फेस देम, सामना करो उनका। नरेंद्र टर्न बैक, नरेंद्र जो है मुड़े, एंड खड़े हो गए, एंड स्टूड फर्म बिफोर द मंकीज, और खड़े हो गए मजबूती से, और किसके सामने, बिफोर द मंकीज के सामने। द प्रीस्ट थ्रेव अ स्टिक टू हिम, और जो प्रीस्ट थे ना, जो पुजारी थे, उन्होंने फेंका एक स्टिक को, एक छड़ को, टू हिम, उनकी ओर, एंड कमांडेड अगेन, और फिर से कमांड किया, अटैक देम, कि आक्रमण करो उन पर, मतलब कि बंदरों को भगा, उनके ऊपर टूट पड़ो, ऐसा किसको कहा, नरेंद्र को। नरेंद्र पिक्ड अप द स्टिक एंड फॉरवर्ड विद रेज्ड हैंड्स, जो नरेंद्र थे ना उन्होंने पिकअप किया, मतलब कि पिकअप किया मतलब उठाया छड़ को, और स्टेप्ड फॉरवर्ड मतलब कि आगे बढ़े बंदरों की ओर, विद रेज्ड हैंड,
मतलब कि हाथ ऊपर करके हाथ उठाते हुए उनकी ओर बढ़े, बंदरों की ओर। द मंकीज रन अवे इन फियर, और जो मंकी है ना, मंकीज जो हैं, ढेर सारे जो बंदर हैं, वे भाग गए डर के मारे, क्योंकि उसके हाथ में अब क्या था, छड़ी थी। और सबसे बड़ी बात क्या थी, नरेंद्र के पास अब हिम्मत भी थी। फेस द प्रॉब्लम माई चाइल्ड, फेस द प्रॉब्लम मतलब कि सामना करो समस्या के मेरे मेरे बच्चे। डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, और ट्राई मत करो मतलब कि कोशिश मत करो इससे भागने की। सेड द प्रीस्ट, ऐसा किसने कहा, पुजारी ने कहा। इन अ प्लीजेंट वॉइस, मतलब कि बहुत ही मनोरम एक शांतिपूर्ण आवाज में कहा। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फॉर नरेंद्र, यह था एक, क्या था, एक महान अनुभव था, एक बहुत बड़ा अनुभव था जीवन का। किसके लिए, नरेंद्र के लिए। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हु वाज नरेंद्र, कि कौन है नरेंद्र। ही वाज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया, वे हैं, वह थे एक महान बेटे, किसके, मदर इंडिया के, मतलब भारत माता के। ही इज नोन एज स्वामी विवेकानंद, उन्हें जाना जाता है कि किसके तौर पे, एज स्वामी विवेकानंद के तौर पे। तो वे कौन थे, स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने बाद में एक अपना बहुत ही प्रसिद्ध भाषण दिया था अमेरिका में जा कर के, और तभी से और प्रचार प्रसार किया था हिंदू धर्म का। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन, बाय। थैंक यू गाइस।